हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल श्योर नौकरी। आज हम लोग एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट जो पीपीएससी के लिए आया हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जा करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप में शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, चूँकि बीपीएससी में अब पैटर्न बदल चुका है तो हर क्वेश्चन के लिए जो सही होगा उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और जो गलत होगा उसके लिए आपके 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। तो आप सभी इस पूरे सेट को दें और अपना स्कोर ज़रूर ही कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कैसा आ रहा है। उससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है कैसी हो रही है, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है बहुत ही क्लोज आ चुका है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भाग 9 के ख में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 312 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वायसराय लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 131। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 65 ईयर्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नाभिकीय निवारण या परमाणु प्रतिरोध। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पंजाब में। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे जो है मार्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी के दर के बीच विपरीत संबंध। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक में शामिल है साक्षरता दर, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बाजार में अधिक तरलता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से जो है कौन सा कथन सही नहीं है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही नहीं है। रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता कम करने के लिए किया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये गलत है और बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऋण पुनर्भुगतान और रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद, ये दोनों। नेक्स्ट है, घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है? तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1 2 3। मुद्रास्फीति में वृद्धि, सरकारी कर्ज में वृद्धि, धन की आपूर्ति में वृद्धि। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आर्थिक मामलों के विभाग। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति की कम दर को आवश्यक माना जाता है, क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यह अर्थव्यवस्था में आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, आईसीडीएस बच्चों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से एक है। आईसीडीएस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, निर्यात आयात बैंक। नेक्स्ट है, एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है। नेक्स्ट है, हरी पत्तीदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, हरी पत्तेदार सब्जियां जो है उनमें 14 तरह के आवश्यक तत्व विटामिन पाए जाते हैं, जिनमें से 8 का ये एक अच्छा स्रोत होती है हरी पत्तेदार सब्जियां। 14 विटामिन में से 8 विटामिन आपको हरे पत्तेदार सब्जियों से मिल जाएगी, जिनमें ए, B2, B3, B6, B9, C, E और K आते हैं। नेक्स्ट है, 3-4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अग्रश्रवणक। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1.5 लीटर। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गैस एवं द्रव। नेक्स्ट है, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्ग या संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उभयचर और सरीसृप में। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यूरिया। नेक्स्ट है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फ्लक्स के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में जो है षटकोणीय या त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पायसी कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, साबुन। नेक्स्ट, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केंचुआ। केंचुआ जो है वो एनेलिडा संघ का प्राणी होता है। नेक्स्ट है, सामान्यतया स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट है, जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। नेक्स्ट है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बढ़ती है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पास्कल का नियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम जो है वो साइनोकोबालामिन होता है। नेक्स्ट है, लोलक की कला विधि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट, सोने को घोला जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आयतन।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बीटा किरण। नेक्स्ट है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अष्टफलकीय। नेक्स्ट है शक्करों में सबसे मीठी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 8598 मीटर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि कैमूर जिला जो है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है, झारखंड की नहीं। रोहतास जो है वो झारखंड और यूपी दोनों की सीमा को टच करता है। नेक्स्ट है बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 2.86%। नेक्स्ट है सारगेसो सागर कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए उत्तरी अटलांटिक महासागर में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गया और नालंदा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अटाकामा। नेक्स्ट है निम्न पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए, तो इसमें से जो है करेक्ट आंसर पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 3। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, बाकी ये दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मुंगेर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अग्लुहास धारा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि जो है चेक गणराज्य और स्लोवाकिया ये दोनों ही स्थलरुद्ध देश हैं, तो इनमें एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट रेगुर काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी लिम्पोपो नदी। ये जो है भूमध्य रेखा को कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ए और सी दोनों, यानी पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना। नेक्स्ट है दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी गुजरात। नेक्स्ट जैविक विविधता पर अभी समय 2000 के प्रति जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शहर जुड़ा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कार्टाजेना। नेक्स्ट है कृष्णराज सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कावेरी नदी। नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और दूसरा कथन है नर्मदा नदी डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती है, तो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दोनों सही हैं, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है मिश्रित खेती का तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कृषि एवं पशुपालन को साथ साथ करना। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पंजाब। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए काकेशस पर्वत, जो यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फ्रंटियर।
नेक्स्ट, किस राज्य के प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली यात्रा ड्रोन वरुण का अनावरण किया। यह किस कंपनी द्वारा निर्मित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है, महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्कॉटलैंड। यहाँ मुफ्त में जो है सैनिटरी पैड दिया जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दानुरी। नेक्स्ट है, खार्ची उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, त्रिपुरा। हाल ही में किस राज्य की करूपुर कलमकारी पेंटिंग को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, महाकवि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 11 सितंबर। नेक्स्ट, दिए गए खनिज एवं उनके उत्पादन में प्रथम राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि कोयला उत्पादन में जो है वो पहले नंबर पे जो है छत्तीसगढ़ है, और भंडारण में जो है तब पहले नंबर पे झारखंड होगा, और उसके साथ साथ मैंगनीज उत्पादन में पहले नंबर पे जो है वो एमपी है, और भंडारण में जो है वो उड़ीसा होगा। नेक्स्ट है, कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भारत। हाल ही में किसे भारत का 27वां महालेखा नियंत्रक चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भारतीदास। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कसावा करोशी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जॉर्जिया मिलोनी। नेक्स्ट है, भारत की पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1989 में। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करने वाली संस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जर्मन वॉच। नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सेहान करुणा तिलका को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कौन से G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 18वां। नेक्स्ट है, 41वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आगरा में। नेक्स्ट है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर विंबलडन 2022 का खिताब अपने नाम किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, निक किर्गियोस को। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चौथा। नेक्स्ट है, पीएम डिवाइन योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, गरुड़ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट है, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शशि थरूर। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हिंद महासागर में। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है? तो सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है सी, इंस्टाग्राम के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार में रबी महाअभियान 2022 की शुरुआत कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 19 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली में आयोजित 37वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शशि पांडे ने। नेक्स्ट है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गोपालगंज में।
नेक्स्ट है बिहार को एमएसएमई के प्रोत्साहन और विकास के लिए देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दूसरा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन आपने ना वीडियो को लाइक किया और ना ही सब्सक्राइब, तो हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, ताकि आगे आने वाले बेस्ट कंटेंट आपको सबसे पहले मिल पाए। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, समीर वी कामत को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1829 के नियम 17 के द्वारा। नेक्स्ट है, 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, AOU। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि गांधी जी के नमक आंदोलन में सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय और इन लोगों ने जो है भाग लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड एलन वेरो। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मुंगेर। और ये क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है पहले भी, तो बीपीएससी कुछ क्वेश्चन रिपीटेड करते हैं, तो उस हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 नवंबर 1858 को। और आप कमेंट करके बताएं कि उस समय जो है किन्होंने इस घोषणा को पढ़ा था। नेक्स्ट, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके जो है लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है, इन्हें जो है RC दत्त ने लिखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता अधिवेशन 1917, जिसके लिए जो है एनी बेसेंट जी को जो है अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण। तो नेक्स्ट है, भू राजस्व की महलवाली प्रणाली किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, महलवाली व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाई गई, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विक्रम संवत 58 ईस्वी। नेक्स्ट है, नचिकेता एवं यम के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कठोपनिषद। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है, मंगोल खां तर्मासिरिन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ये आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय।
नेक्स्ट है पूर्वी तट पर स्थित किस बंदरगाह से गुप्त शासकों के समय में व्यापार संचालित किया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि जो है उस समय ताम्रलिप्ति, घंटासाला और कैम्बे, भड़ोच, इन सभी जगहों से जो है व्यापार संचालित किया जाता था। तो एक से अधिक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सिंधु। नेक्स्ट है बिहार के तीसरे कृषि रोडमैप का कार्यकाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2017 से 2022। नेक्स्ट है उदयपुर वन्य प्राणी क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अहिंसा। नेक्स्ट है मुंगेर में बढ़ैया ताल या बकास्त आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कार्यानंद शर्मा। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है बिहार में नमक सत्याग्रह 1930 की रूपरेखा किसने तैयार की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है किसने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहां रैयतों की दयनीय अवस्था को देखने का अनुरोध किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राजकुमार शुक्ल। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन से अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी से मिलने गए थे। नेक्स्ट है अजातशत्रु किसका उपनाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट है 1580 में बिहार को मुगल सूबा बनाने के बाद अकबर ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मुनीम खान। नेक्स्ट है बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कैमूर। नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 2020 से 21 में चावल की उत्पादकता थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2447 केजी प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य में 2020 से 21 में मक्का की उत्पादकता कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 5229 केजी प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है चावल के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला सबसे अग्रणी जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रोहतास। आप लोग कमेंट में जो है गेहूं के उत्पादक सबसे अग्रणी जिले का नाम बताएं। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ए, 400। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2.48%। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट के 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कम वनावरण निम्न में से किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। नेक्स्ट है अब यहाँ से जो है रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं जो है आंसर बताते चलती हूँ, आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 141 का आंसर हो जाएगा बी, 142 का हो जाएगा ए, 143 का आंसर हो जाएगा बी, 144 का आंसर हो जाएगा ए, 145 का आंसर हो जाएगा ए, 146 का आंसर हो जाएगा डी, 147 का आंसर हो जाएगा ए, 148 का आंसर हो जाएगा बी, 149 का आंसर हो जाएगा ए, 150 का आंसर हो जाएगा सी,
ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा ये इरूटेरिया प्रैक्टिस सेट का वीडियो यहीं तक था। प्लीज़ अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप में। ओके बाय।